हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आयुष क्लासेस। आयुष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान, भौतिक विज्ञान। विज्ञान का स्टार्टिंग कहाँ से है? मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको विज्ञान आता ही नहीं है। मतलब विज्ञान कहाँ से स्टार्टिंग करें, विज्ञान कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए कि ताकि हमें एक अच्छे लेवल तक मैं क्या करूँ, विज्ञान को अध्ययन कर सकूँ। तो बिल्कुल आपको शुरुआत से मैंने विज्ञान को बताया है, बिल्कुल बेसिक लेवल से है। यहाँ से अगर आप विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान आपको एकदम ईजी हो जाएगा। तो क्लास 9वीं में जो क्लास पढ़ते हैं, मतलब इस समय जो गए हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो 9वीं की क्लास में ये सारी चीज़ भी दिया गया है, और जो 11वीं क्लास में उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बाकी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में होगा तो यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ विज्ञान का सामान्य परिचय, मतलब भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। तो हम लोग सबसे पहले भौतिक विज्ञान के सभी चीज़ों को जानेंगे, फिर आपको हम रसायन विज्ञान, फिर जीव विज्ञान के बारे में क्या करेंगे, बताएंगे। आपको पार्ट वाइज पार्ट क्या किया जाएगा, सारे क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, बिल्कुल आपको बेसिक लेवल से। तो चलिए हम लोग देखते हैं भौतिक विज्ञान की परिभाषा। पूरा ट्रिक वाइज आपको हर एक चीज बताया जाएगा, तो बाबू आप लोग इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा देख लीजिए सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या रहा बाबू, भौतिक विज्ञान की जो परिभाषा होता है, तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग द्रव्य, ऊर्जा तथा इनकी अन्योन्य क्रियाओं एवं संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। मतलब द्रव्यों को, ऊर्जा के अंतर्गत जो भी आपकी क्रियाएं होती हैं, उन्हीं सभी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसके बाद यहाँ से आपका स्टार्ट होता है भौतिक राशियाँ, जिसको अंग्रेजी में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो वहाँ पर आपका फिजिकल क्वांटिटी जरूर पूछा जाता है। एक नंबर के आपके क्वेश्चन क्लास 9th में है या 11th में है, वहाँ पर के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ जो आपकी होती है, दो प्रकार की होती है। पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे भौतिक राशियाँ की परिभाषा क्या होती है। तो दुनिया में जो भी कुछ आपकी है, दुनिया में जो भी कुछ मापनी है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। मतलब दुनिया में, मतलब इस ब्रह्मांड में जितने भी चीज हैं, आपके वस्तु हैं, जिसको मापा जा सके, तौला जा सके, ठीक है ना, वही आपकी भौतिक राशियां होता है, ठीक है ना। बाकी जिसको मापा तौला नहीं जा सकता, वो भौतिक राशियां नहीं है। अगर हम बात करते हैं थीटा, थीटा जो चीज एक होता है, ये भौतिक आपकी राशि नहीं है, क्योंकि इसको ना तो तौला जा सकता है, ना तो मापा जा सकता है। हमने कह दिया कॉस थीटा, तो ये आपकी कोई भौतिक राशि। हमने कह दिया पाई, पाई कोई आपकी भौतिक राशि नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे हमने कह दिया समय, तो समय को मापा जा सकता है। समय का जो मात्रक होता है, सेकेंड होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, माप सकते हैं। ओके। तो भौतिक राशियां जो होती है हमारी, दो प्रकार की होती है। एक अदिश राशि होता है, तो अदिश राशि, और दूसरा हमारा जो होता है सदिश राशि होता है, ठीक है। तो अदिश राशि की जो हमारी परिभाषा क्या होता है, इसको अंग्रेजी हम लोग स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। तो अदिश राशियों में ध्यान से देखिएगा, वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता, परिणाम क्या होता है, जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशियां होता है। या तो ऐसे परिभाषा आप लोग बता सकते हैं, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम लोग अदिश राशियां कहते हैं। बहुत समझ में आ रहा है? तो जैसे आपका हो गया, उदाहरण बात करते हैं, अभी ट्रिक भी बता रहे हैं, अदिश और सदिश की कैसे पहचान करना, ट्रिक भी आपको बताएंगे। तो द्रव्यमान, घनत्व, और लिख देते हैं चाल, दूरी, समय, ठीक है, ये सभी आपके क्या होते हैं, अदिश राशियां होती हैं। अब सदिश राशि की परिभाषा बता दें, उसके बाद मैं ट्रिक बता देता हूं कैसे पहचानना है, कौन सी अदिश राशि होती है, कौन सी आपकी सदिश राशि होती है। ओके। तो देखिएगा, सदिश राशि, इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ उसकी दिशा की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। या तो पेपर में ऐसे पूछ देता है, जिसमें दिशा और परिणाम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सदिश कहते हैं। और जिसमें केवल परिणाम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। ओके बाबू, क्लियर आपका? बहुत छोटा सा टॉपिक है, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। बातों को ध्यान से और शांति पूर्वक से गौर से सुनिए, बोल क्या रहे हैं, कापी कलम उठाइए, उसको नोट भी करते रहिए आप लोग। ओके। तो जिसमें ध्यान से देखिएगा, जिसमें दिशा और परिणाम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि। अब इसमें जैसे आपका एग्जाम्पल होगा, विस्थापन, वेग, ठीक है, आपका हो गया त्वरण, त्वरण, ठीक है। उसके बाद सिंपल सा हम ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक आपका ये है, ट्रिक आपका यह है, जिसमें व आता है और जिसमें ब आता है। ओके। जिसमें व आता है, जिसमें ब आता हो, ठीक है ना, जिसमें व आता है और जिसमें ब आता हो, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिसमें व आता हो और जिसमें ब आता है,
वह सभी राशियां जो होती हैं सदिश राशियां होती हैं, और जिसमें व और व नहीं आता है बाकी सभी राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां होती है। सिंपल सा ये ट्रिक है भैया, याद करो हमने बोला जिसमें व से वकीला ब से बकरी आता है ना, वो क्या होता है, सदिश राशि होती है। जैसे यहाँ पर हमने बात किया विस्थापन, वो आ गया तो क्या हो गया आपका सदिश राशि हो गया। हमने कह दिया वेग, वो आ गया तो ये क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो गया। हमने यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ पर भी वो आधा वो आए तो उसमें नहीं, और एक चीज वो आता है जैसे हमने बात कर लिया बल, बल क्या, बल कौन सी राशि है, तो बल आपकी हो गई सदिश राशि हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, अच्छे पूर्वक से हमें क्या करना है, याद कर लेना है। जिसमें वह आएगा वो सदिश राशि, जिसमें वह आएगा सदिश राशि, जिसमें वह नहीं आएगा वो सभी आपकी अदिश राशि होती है। बस सिंपल सा ही आपको क्या करना है, जान लेना है। ओके, तो ये अदिश और सदिश राशि के आपके हो गए टोटल। ओके, अच्छा, अगर इसी टाइप में आपको, अब हम लोग मात्रक से संबंधित क्या करेंगे, मात्रक से संबंधित चीजें जानेंगे, तो हम छोटा छोटा क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे मात्रक से संबंधित क्वेश्चन। ये पार्ट 1 है आपका, पार्ट 2 आपको मिल जाएगा, रेगुलर वीडियो मिलेगा आपको। ओके।